क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका सिर्फ समुद्र में डूबी नहीं बल्कि समय से छुपा दी गई। कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने अधर्म का अंत कर धरती से अपना लीला अवतार पूरा किया तो यह धरती उनके चरणों को संभाल नहीं पाई। जिस द्वारका को दोत विश्वकर्मा ने स्वयं रचा था, जहाँ 900 से अधिक दिव्य महल थे, जहाँ सड़कों पर सोना चमकता था और मंदिरों में देवताओं का वास माना जाता था, वह नगरी किसी युद्ध से नहीं टूटी, किसी भूकंप से नहीं गिरी। बस श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र ने अपनी दी हुई भूमि एक ही रात में वापस ले ली। यह केवल कथा नहीं है, समुद्र की गहराइयों में आज भी पत्थरों की दीवारें, प्राचीन गलियां और मंदिरों के अवशेष इस बात की गवाही देते हैं कि द्वारका कभी सच में थी। शायद द्वारका नष्ट नहीं हुई, शायद वह हमें यह सिखाने के लिए समुद्र में समा गई कि जब ईश्वर जाते हैं तो वैभव भी उनके साथ चला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका सिर्फ समुद्र में डूबी नहीं बल्कि समय से छुपा दी गई। कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने अधर्म का अंत कर धरती से अपना लीला अवतार पूरा किया तो यह धरती उनके चरणों को संभाल नहीं पाई। जिस द्वारका को दोत विश्वकर्मा ने स्वयं रचा था, जहाँ 900 से अधिक दिव्य महल थे, जहाँ सड़कों पर सोना चमकता था और मंदिरों में देवताओं का वास माना जाता था, वह नगरी किसी युद्ध से नहीं टूटी, किसी भूकंप से नहीं गिरी। बस श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र ने अपनी दी हुई भूमि एक ही रात में वापस ले ली। यह केवल कथा नहीं है, समुद्र की गहराइयों में आज भी पत्थरों की दीवारें, प्राचीन गलियां और मंदिरों के अवशेष इस बात की गवाही देते हैं कि द्वारका कभी सच में थी। शायद द्वारका नष्ट नहीं हुई, शायद वह हमें यह सिखाने के लिए समुद्र में समा गई कि जब ईश्वर जाते हैं तो वैभव भी उनके साथ चला जाता है।